उत्तर प्रदेश का एक जिला है अमरोहा। यहाँ पे एक थाना लगता है डोली और यहीं पे एक गांव का रहने वाला एक व्यक्ति जो कि परचून की दुकान चलाता है। 30 अप्रैल 2024 को वो रोते बिलखते हुए डोली थाना के एसएचओ के पास जाता है और जाकर कहता है कि साहब, मेरी बेटी जिसकी उम्र लगभग 16 साल के आसपास है, वो मेरे लिए खाना बनाकर लेकर आ रही थी, लेकिन गांव के ही एक लड़का जिसका नाम कुशल होता है, वो मेरी बेटी को बहलाकर फुसलाकर कहीं पर ले गया है। और ये कहते हुए वो फपक फपक कर रोने लगता है। पुलिस उसकी पूरी बात सुनती है और आईपीसी की धारा 363 के तहत अपराध संख्या 211 मुकदमा दर्ज कर लेती है और उस लड़की को बरामद करने के लिए पुलिस लगातार कोशिश करना शुरू कर देती है। वहां पर उसके जो दोस्त हों, जो रिश्तेदार हों, पुलिस सबके पास जाती है और उनके पास जाने के बाद उनसे बातचीत करने की कोशिश करती है और उसके साथ ही उस लड़की को बरामद किया जा सके इसके लिए पुरजोर कोशिश करती है। 8 मई 2024 तक लड़की बरामद नहीं होती, लेकिन उसके बाद लड़की जब बरामद होती है तो 164 के तहत उसके बयान दर्ज किए जाते हैं। लड़की अपना बयान देती है कि मेरा रेप हुआ है, तो रेप से जुड़ी जो धाराएं होती हैं वो लड़के के ऊपर लग जाती हैं और एक पास्को एक्ट होता है, वो भी उस लड़के के ऊपर लग जाता है। हर प्रकार की धाराएं लग जाती हैं। इतनी धाराएं किसी भी लड़के की जिंदगी बर्बाद करने के लिए काफी होती है। इसमें अधिकतम जो सजा होती है वो उम्र कैद की भी हो सकती है। इससे लड़के की जिंदगी पूरी तरीके से तबाह और बर्बाद हो जाएगी। दोस्तों, आज मैं आप उन लोगों को जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ, ये एक लड़के और लड़की की कहानी है जो आपस में प्यार करते हैं। ये कहानी हर इंसान को सुननी चाहिए, पुलिस वालों को भी सुननी चाहिए, ये कहानी जज को भी सुननी चाहिए, ये कहानी हर आम इंसान को सुननी चाहिए, ये कहानी हर उस इंसान को सुननी चाहिए, डॉक्टरों को भी सुननी चाहिए, क्योंकि इस कहानी में आगे जो होता है, इसमें हर बार जो रिपोर्ट लगती है, ये कहानी समाज को एक आईना दिखाती है। जिन लोगों की बेटियां हैं, बच्चियां हैं, उनको भी ये कहानी सुननी चाहिए। कुछ लोग समाज में जो चोला पहनकर, चोला ओढ़कर इस तरीके के करते करते हैं, उनको भी ये कहानी सुननी चाहिए। ये कहानी आप लोगों को अंततः झकझोर देगी और आप लोगों को एक संदेश भी देगी। नमस्कार दोस्तों, मैं विराज शर्मा तन्नेश पर आपको ये सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ। इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, अगर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश का एक जिला है बरेली और बरेली का एक थाना लगता है बनादरी। मैं बात कर रहा हूँ 2 सितंबर 2019 की। मोहल्ला दुर्गा निवासी एक विधवा महिला होती है, थाने जाती है। थाने जाने के बाद रोते बिलखते हुए कहानी बताती है। कहती है, साहब, मेरी जो बड़ी बेटी है वो झांकी में काम करती है और जिस झांकी में वो काम करती है उसी झांकी में अजय उर्फ राघव नाम का एक लड़का भी काम करता है और वह मेरी बेटी, जो बड़ी बेटी है, उसको जानता है, इसलिए वो घर पे भी आता जाता है। अब जिंदगी ठीक ठाक चल रही थी, सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन 29 सितंबर 2019 को जब वो काम से गई हुई थी तो छोटी बेटी, जिसकी उम्र लगभग 15 साल के आसपास की होती है, वो घर पर अकेली थी। इसी बीच अजय उर्फ राघव आता है। आने के बाद मेरी बेटी को बहला फुसला कर, समझ में नहीं आ रहा था क्या बात कर रहा है, और वो कहीं ले गया। जब उसके कमरे में जाकर देखा गया तो वो कमरे पर नहीं मिलता है और उसने रोते बिलखते विधवा ने जब इस तरह की अपनी पूरी कहानी बताई तो पुलिस पसीज जाती है और मुकदमा दर्ज करती है। मुकदमा जब दर्ज हो जाता है तो धारा 363 के तहत अपहरण की धारा लगती है। अब पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया और गंभीरता से लेने के बाद वो जो लड़की थी, जिसकी उम्र लगभग 15 साल के आसपास की होती है, जो लड़का होता है वो बालिग होता है। और इसके बाद पुलिस जब ढूंढना शुरू करती है तो कई दिनों की कड़ी मुशक्कत के बाद जब पुलिस ने इधर उधर चारों तरफ दबाव बनाया, उसको, दोस्तों को, उसके परिवार को, उसके रिश्तेदारों से, जहां तहां वह पुलिस पहुंच सकती थी वहां पुलिस पहुंची और तलाश करना शुरू कर दिया। पुलिस 15 साल की उस लड़की को बरामद कर लेती है, लड़के को हवालात में डाल देती है। लड़की जो मजिस्ट्रेट के सामने जाती है, 164 के तहत उसके बयान दर्ज होते हैं। लड़की ने अपनी कहानी जब सुनाई तो कहा कि साहब, मुझे दिल्ली लेकर ये लड़का गया था, मुझे नशीला पदार्थ खिलाया, उसके बाद उसने मेरा रेप किया, बलात्कार किया और इसने मुझे मारा पीटा, साथ ही मेरे हाथ पैर भी बांध दिए। जब इसका मन हुआ तब इसने मेरे साथ गंदा और घिनौना काम किया, गंदा कृत्य किया। पुलिस ने यह कहानी सुनी। कहानी सुनने के बाद जो भी धाराएं बनती थी, इन सब जुर्म के तहत वो सारी धाराएं उस लड़के के ऊपर लगाई गई और जो नई धारा थी उसको ऐड कर दिया गया। पास्को एक्ट जैसी धाराएं भी उसमें शामिल थी, वो सब इसमें लड़के के ऊपर लगा दी गई। इस तरह से ये कहानी आगे बढ़ती है। पुलिस ने इस मामले में चार्जशीट बनाकर अदालत में पेश की।
जब ये मामला अदालत पहुंचता है तो जो लड़का होता है उसको गिरफ्तार किया जाता है, उसको जेल भेज दिया जाता है और ये लड़की जो होती है इसको माँ के सुपुर्द कर दिया जाता है। धीरे धीरे जब लड़की बड़ी होने लगती है तो लड़का जेल चला जाता है, कोर्ट में केस चलना शुरू हो जाता है। लड़की बड़ी होती है तो उसकी जो माँ होती है उसके लिए लड़का ढूंढना शुरू कर देती है। उसके बाद लड़की की शादी करवा दी जाती है। इसी बीच लड़की की शादी होने के बावजूद उसका अदालत में आना जाना बना रहता है। क्योंकि उसका पति भी होता है तो वो भी साथ में आता है जाता है और अदालत के वो भी चक्कर लगाता रहता है। बढ़ते बढ़ते फरवरी का 2024 आ जाता है और पति झुंझलाहट में था, चिड़चिड़ा सा हो गया था। उसके बाद अदालत में जब बयान होते हैं तो लड़की बोलती है, साहब न मेरा रेप हुआ है, न मेरा बलात्कार हुआ है, न मेरा अपहरण हुआ है। मैं उसके नज़दीक थी, मैं उसकी बहुत खास थी, मैं उससे प्यार करती थी, मैंने जो भी किया है अपनी मर्जी से किया है। अदालत ये जब सुनती है तो जज जो होते हैं ज्ञानेंद्र त्रिपाठी, जज साहब बोलते हैं कि तुम सोच समझ कर बोल रही हो ना, तुम क्या बोल रही हो, क्या कह रही हो, क्योंकि मजिस्ट्रेट के सामने तुम अपने बयान दे चुकी हो 164 के तहत। जब तुमने ये बोला था कि तुम्हें बांधा गया, तुम्हें नशीला पदार्थ खिलाया गया और बार बार तुम्हारा रेप किया गया, तुम्हें मारा गया, तुम्हें पीटा गया, आज तुम कुछ और कहानी बता रही हो। उसने कहा कि नहीं हुजूर, मैं आज सही कह रही हूँ, मेरा ना रेप हुआ है, ना मेरा अपहरण हुआ है, बस मेरी माँ ने मुझसे जो कहने के लिए बोला था मैंने वो कहानी आपको बता दी। अदालत ने उस लड़की को देखकर बड़े हैरानी से देखा। उसके बाद जो अजय होता है, जो लड़का 4 साल 6 महीना 8 दिन जेल में रहा, जब उसकी तरफ देखा तो अदालत को लज्जा आई और अदालत सोचने पर मजबूर हुई। आखिरकार एक बेकसूर जिसका कोई कसूर ही नहीं था 4 साल 6 महीना 8 दिन जेल में कैसे रह लिया। अदालत ने तुरंत ही आदेश पास किया और उस लड़के को बाइज्जत बरी करने का आदेश जारी कर दिया गया। और लड़की जो थी जिसने मुकदमा दर्ज कराया था, इस लड़के के खिलाफ दोबारा उल्टा मुकदमा दर्ज हो गया। आईपीसी की धारा 195 के तहत परिवार दायर किया गया। इसके बाद ये लड़की को उतनी ही सजा सुनाई गई जितने दिन ये लड़का सलाखों के पीछे था, यानी कि 4 साल 6 महीना 8 दिन। अब इस लड़की को भी जेल में बिताना पड़ेगा, रहना पड़ेगा, क्योंकि एक बेकसूर की जो लाइफ गुजरी 4 साल तक, उसने जो एक एक पल जिस तरह से जितनी समस्याएं झेली, जो भी दुख झेला, उसका एहसास इस लड़की को होना जरूरी था। अदालत ने जैसे ये फैसला सुनाया, लड़की के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी जो जब शादी हो ही चुकी थी, उसका जो पति था उसके भी पैरों तले जमीन खिसक गई, वो भी परेशान हो गया। आखिर 4 साल 6 महीना 8 दिन ये लड़की जेल में कैसे रहेगी। वहां पर सन्नाटा छा गया। जो लड़का था जिसको झूठे मुकदमे में जिसको फंसाया गया था, जिसकी लाइफ बर्बाद हो गई थी, अब वो सामान्य जिंदगी अगर गुजार रहा होता तो लगभग इतने समय में 2,88,822 रुपए कमा लेता। इसलिए सरकार अदालत ने यह भी फैसला सुनाया कि ये जो लड़की है, ये लड़की इस लड़के को 2,88,000 रुपए लगभग देगी। अगर ये नहीं दे पाती तो उसको 6 महीने की सजा और सुनाई जाएगी और लगभग ये पूरा 5 साल जेल में रहेगी। उसके बाद ये कहानी आगे बढ़ती है और जैसे ही ज्ञानेंद्र त्रिपाठी का ये फैसला, जज साहब का ये फैसला मीडिया में आता है, सोशल मीडिया के माध्यम से, तो ये हर जगह सुर्खियां बटोरना शुरू कर देता है। संभवतः भारत के इतिहास में ये पहली ऐसी घटना है जब किसी लड़की को इस तरह के मुकदमे में जेल भेज दिया गया हो। और फिर अखबारों ने लिखना शुरू किया, सोशल मीडिया पे खबरें आने लगी और धीरे धीरे बरेली जिले के अंदर लगभग 5,000 ऐसे मुकदमे दर्ज हैं जिसमें अपराध की जो धाराएं लगी थी वो बलात्कार जैसी धाराएं लगी हुई थी। अब बलात्कार के 5,000 मुकदमे सिर्फ बरेली में है। अगर हम पूरे देश की बात करें तो लगभग ऐसे लाखों करोड़ों की संख्या मुकदमे होंगे। न जाने कितने ऐसी लड़कियां हैं 14, 15, 16 साल की उम्र में किसी ना किसी से प्यार हो जाता है, और लेकिन वो ये नहीं सोच पाती कि इसका क्या अंजाम होगा। और जो माँ बाप होते हैं जिनको प्यार मंजूर नहीं होता, लड़कों को भी प्यार हो जाता है, शायद उन्हें यह भी मालूम नहीं होता कि इसकी क्या धाराएं होती। 18 साल से कम किसी लड़की को अगर आपने टच भी किया तो आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाता है। इस समय ये कानून चल रहा है। लड़कों को भी मालूम नहीं होता है और वो दोनों अपनी मर्जी से इस तरह से कहीं चले जाते हैं या भाग जाते हैं। तो जो समाज होता है, जो पड़ोसी होते हैं, जो दोस्त होते हैं, उस माँ बाप को, परिवार को जीने नहीं देते और परिवार से उस लड़की का जो ताल्लुक होता है वो भी खत्म कर देते हैं और तमाम प्रकार के ताने दिए जाते हैं कि तुम्हारी लड़की फला लड़के के साथ भाग चुकी है, भविष्य में उसके रिश्ते के लिए भी दिक्कत आना
शुरू हो जाती है। शायद इसी दबाव, इसी प्रेशर के चलते माँ बाप को वो करना पड़ जाता है जो वो चाह कर भी नहीं करना चाहते। इसी तरह के बहुत सारे धार्मिक मामले भी कभी कभी हो जाते हैं। इस तरह के हमारे समाज में चलता रहता है, जिसके वजह से कभी कभी इतना भी हो जाता है कि जो है कत्ल भी हो जाते हैं आपस में। और ये जो हमारे समाज की जो बेड़ियां बनाई गई हैं, इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छेद भी हो जाता है। अब जिस माँ ने अपने बच्चे को दूध पिलाया है वो ही उसको मार देते हैं। ये इस तरह की जो घटनाएं होती हैं, इससे मन बहुत आहत होता है। ज्ञानेंद्र त्रिपाठी जो जज साहब थे, उन्होंने एक संदेश देने की कोशिश की है कि अगर भविष्य में लड़की झूठा मुकदमा किसी लड़के के खिलाफ दायर करती है तो उसको भी डर रहे और इस तरह का झूठा कोई भी मुकदमा कोई लड़की किसी भी लड़के के खिलाफ दर्ज न कराए, किसी बेकसूर को सलाखों के पीछे अपनी जिंदगी न गुजारनी पड़े। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना या किसी का दिल दुखाना नहीं था, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना था, सचेत करना था कि ज्ञानेंद्र त्रिपाठी जैसे जो जज हैं, इस तरह के जब फैसला सुनाते हैं तो 5,000 मुकदमे जो बरेली जिले में चल रहे हैं, 5,000 की बात आप छोड़ दीजिए, 5 मुकदमे भी अगर सही से लिख दिए जाए तो बड़ी बात ये होगी कि कई ऐसे फर्जी मुकदमे होंगे जिसकी वजह से सचमुच जो पीड़िताएं हैं, असली में जो पीड़िता है, उनको न्याय नहीं मिल पाता। इस तरह से मुकदमे दर्ज नहीं होंगे और जो समाज होगा और जो कानून होगा वो और मजबूत होगा। इस तरह से ज्ञानेंद्र त्रिपाठी जो जज साहब हैं, उनको दिल से सैल्यूट है। दोस्तों, अगर आप लोग नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर पुराने हैं तो लाइक और शेयर करें। इस तरह की खबरें मैं अपने चैनल पर डालता रहता हूँ। धन्यवाद।